आज से एक नया लेख शुरू कर रहे हैं फिर से और इसका शीर्षक है मानवता का दर्शन संत चरणों में। और इस लेख का शीर्षक पढ़ते ही जो पहला लेख जो हमने लिया था इस पुस्तक से, जिसमें था कि मानव जीवन की सार्थकता, तो जो टॉपिक है लगता है उससे मिलता जुलता ही होगा, क्योंकि मानव जीवन की सार्थकता उसी में है जो मानवता को समझ पाए। और जो मानवता को समझने का प्रयास करता है और यदि उसे समझ में नहीं आता है तो वो संत की शरण में आता है, संत के चरणों में बैठता है और तब उसे मानवता का दर्शन होता है। यानी धीरे धीरे वो अपने मानव जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करता है। तो इसी तरह का कुछ भाव समझ में आ रहा है इस लेख के शीर्षक को पढ़ के, कि जब तक संत के चरणों में नहीं आता प्राणी, जब तक उसकी शरण नहीं लेता, तब तक उसे जो मानव का जन्म मिला है किस प्रकार उसे सार्थक किया जाए और किस प्रकार मानवता क्या होती है उसे समझे और किस प्रकार उस मानवता का अनुभव करे और उसका दर्शन यानी पूरी तरह उसको समझ ले, जान ले, पहचान ले। यह संत के चरणों में ही आने के पश्चात होता है। तो शुरू करते हैं लेख, जिसमें कहा राजमा ने कि यदि कहा जाए कि संत ही मानव जीवन का उपभोग करते हैं, अन्य तो यूं ही जीवन लेकर मृत्यु के मुख में चले जाते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं। संत ही मानव शरीर धारण कर मानव जीवन की विशिष्टता को प्रकाशित कर मानवता का अलौकिक श्रृंगार करते हैं। और यहाँ पर यही बतलाने का प्रयास है कि संत भी मानव ही होते हैं, किंतु वो वास्तव में मानव जीवन का पूरी तरह उपभोग करते हैं। यानी जिस वजह से उनको यह मानव का शरीर मिला है, यह मानव का जीवन मिला है, उसको समझते हुए, जानते हुए और किस प्रकार इस जीवन को व्यतीत करना है, तब वो मानव जीवन की जो भी सार्थकता है उसको अपना के चलते हैं और इस मानव जीवन में जो कुछ भी निरर्थक है उसका त्याग करते हुए, उससे बचते हुए आगे निकलते हैं। और इस तरह इस मानव जीवन का पूरी तरह वो आनंद उठाते हैं और इसका उपभोग करते हैं। और बाकी दूसरे तो ऐसे ही हैं जिनका जन्म भी होता है मानव के रूप में और जिनकी मृत्यु भी हो जाती है मानव के रूप में, किंतु वो मानव जीवन को समझ ही नहीं पाते। अब किस प्रकार का जीवन उन्होंने व्यतीत किया है, मानव होने के बाद भी क्या उन्होंने पशुवत जीवन व्यतीत किया है, क्या उन्होंने और जो कुछ करते आए इतर योनियों में यानी नीचे की योनियों में, क्या है वो बहुत कॉमनली कहा जाता है प्रायः कि वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो चार चीजें हैं ये हर योनि में लगी रहती है। आहार यानी खाना पीना, भय यानी भयभीत होना, निद्रा यानी सोना और मैथुन यानी अपनी संतति के लिए, परिवार चलाने के लिए आगे हमेशा उत्सुक रहना। तो यह जो चार चीजें हैं ये प्रत्येक योनि में होती है, चाहे वो पशु योनि हो, पक्षी योनि हो या उससे भी नीचे की कैसी भी योनि हो। और यदि मनुष्य इन चारों में ही व्यस्त रहता है तब वो समझ ही नहीं पाता कि वो मानव जीवन का उपभोग कर रहा है और या फिर इन्हीं भोगों में लिप्त होकर वह अपने जीवन को गंवा रहा है
या यही भोग उसका उपभोग कर रहे हैं, इन भोगों का ही दास बन जाता है, तो वो समझ नहीं पाता है और मृत्यु के मुख में चला जाता है। तो यह जो संत होते हैं यही वास्तव में मानव जीवन का समग्रता से, संपूर्णता से उपभोग करते हैं। और यदि यह कहा जाए तो किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कुछ बढ़ा चढ़ाकर कोई बात नहीं कही जा रही है, यह वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि मानव शरीर धारण करके संत भी आते हैं, मानव शरीर धारण करके और लोग भी आते हैं, किंतु मानव जीवन की जो विशिष्टता है, यानी उसमें जो एक खासियत है, जो मानव को उपलब्ध है और किसी को उपलब्ध नहीं है, वही उसकी विशेषता है मानव जीवन की, वही मानव शरीर की विशेषता है। तो संत ही होते हैं जो मानव शरीर धारण करने के बाद मानव जीवन की विशिष्टता को सर्वप्रथम अपने जीवन में प्रकाश में लाते हैं, यानी अपने जीवन में उसको प्रकट करते हैं, और उसके बाद वो औरों के सामने भी प्रकट होता है। और वो जो श्रृंगार होता है, जिसे हम कहते हैं, उतनी दिव्यता है, उतनी भव्यता है उनके जीवन में, वो मानवता का अलौकिक श्रृंगार होता है। और वो एकमात्र संत ही मानव शरीर धारण करके समझते हैं और समझाते हैं। आगे कह रहे हैं, जिस भांति चंद्र के बिना रात्रि अंधेरी है, सूर्य के बिना दिवस की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसी प्रकार संत के बिना मानव की मानवता अंधेरी है। उदाहरण लिया है चंद्रमा और सूर्य का, कि अगर चंद्रमा न हो रात में तो अंधेरा ही अंधेरा है, और दिन की तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि दिन हुआ भी है। थोड़ा सा भी प्रकाश दिखलाई पड़ता है तो समझ में आ जाता है दिन हुआ, भले ही सूर्य दिखलाई दे रहा हो या न दिखलाई दे रहा हो। तो इसलिए कल्पना कर ही नहीं सकते दिवस की, यानी दिन की, कि दिन हुआ है। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जो उसकी पहचान है। रात की पहचान है चंद्रमा और दिन की पहचान है सूर्य, उसी प्रकार मानवता की पहचान है संत। तो ये संत ही होते हैं, संत के बिना मानव की मानवता बिल्कुल अंधेरे में ही रहती है, कोई उसे देख नहीं पाता, मानव जीवन की विशिष्टता को कोई प्रकाशित नहीं कर पाता, और न ही उस मानवता का अलौकिक श्रृंगार कर पाता है। यह तो एकमात्र संत ही है जो मानवता के जो भी अंधेरेपन है, यानी जो अंधकार में है ये मानव जाति, यह मानव होकर के भी जो दानव बना हुआ है, मानव होकर के भी जो पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको समझाने, उसको बतलाने के लिए, उसको दिखलाने के लिए यह संत ही मानव बन के आता है। आगे है, प्रश्न उठता है कि मानवता क्या है। अधिकतर लोग सभ्यता को ही मानवता की संज्ञा देते हैं। क्या सभ्यता ही मानवता है? नहीं, सभ्यता समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, किंतु मानवता का परिवर्तन असंभव। सभ्यता में प्रदर्शन का आधिक्य है और मानवता तो प्रदर्शन नहीं, दर्शन है सत्य का, यथार्थ का। सत्य स्वयं प्रकाशित है, फिर भी असत्य से आच्छादित है। सत्य को या कहें मानवता को प्रकाश मिलता है संत के द्वारा। अब प्रश्न उठ सकता है, और उठता भी है, जब हम शीर्षक में पढ़ते हैं कि मानवता का दर्शन, तो भाई दर्शन कैसे करें, मानवता होती क्या है,
तो प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है। जब आपने शीर्षक में लिखा है तो जो लिखने वाला है उसको भी समझ में आता है कि हाँ भाई, आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि मानवता आखिर होती क्या है। तो ज्यादातर लोग तो जो सभ्यता होती है उसी को मानवता की संज्ञा देते हैं। यानी मानव जैसे जैसे सभ्य होता गया, यानी मानव की मानवता विकसित होती चली गई, यह लोग समझते हैं ज्यादातर लोग। जैसे एक समय था जिसे हम कहते हैं वो आदि मानव था, जो जंगलों में रहता था, पेड़ पत्ते ही उसके वस्त्र हुआ करते थे, उसी की छाल पहनता था, पत्तों से ढकता था और जैसे तैसे कंद मूल फल या कुछ जानवरों का मांस खाके अपना जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ी, यानी मानव का रूप बदलता चला गया, उसका रहन सहन बदलता चला गया और यह आज भी जारी है, कंटिन्यूड है और लोग इसी को समझते हैं कि यह मानवता है। ये जो सिविलाइजेशन अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, हम तो बड़े सिविलाइज्ड हैं, यानी हम तो मानवता को अच्छी तरह से समझते हैं। तो क्या सभ्यता ही मानवता है? यह भी तो विचारणीय है। क्या जो सिविलाइज्ड है, जो अपने आप को सभ्य कहता है, वो वास्तव में क्या मानव है? क्या वो एक मानवता को निभा रहा है? क्या वो मानवता का जीवन जी रहा है? मानव होकर भी जो अपने आप को तथाकथित सभ्य मानते हैं ऐसे लोग, तो यह समझना है, सोचना है उसको कि क्या सभ्यता ही मानवता है? तो कह रहे नहीं, सभ्यता तो समय समय पर बदलती रहती है। जो भी उदाहरण आया, किस तरह से बदलती रहती है सभ्यता। अनेक अनेक नाम आते हैं, इतिहास में है हड़प्पा, मोहिंजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसकी सभ्यता, उसकी सभ्यता, यानी कितना कितना बदलता रहता है, सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। तो सभ्यता बदलती है किंतु मानवता नहीं बदलती है। जो मानवता जिसे हम सहज रूप में समझने के लिए यह कहें कि जो मॉरल वैल्यूज है। मोरल वैल्यूज क्या है? जो नैतिकता है, यानी मानव होके तुमको किस प्रकार के धर्म का पालन करना है, वही मानव धर्म है। और जो लोग मानव धर्म को ही मानवता समझते हैं, वो फिर मानव में ही सीमित हो जाते हैं और मानवकृत धर्म में उलझ जाते हैं। ये बहुत ही क्या कहें, ऐसा गोरख धंधा है या एक ऐसा जाल है जिसमें फंस जाता है प्राणी और मानवता को समझ नहीं पाता, मानव धर्म को समझ नहीं पाता और सभ्य समझता है अपने आप को और यही कहता है कि हाँ भाई, मैं तो मानव का जीवन जी रहा हूं और मैं बिल्कुल सभ्य हूं और मैं मानवता का पालन कर रहा हूं। किंतु मानवता तो परिवर्तित होती रहती है और जो कोई भी अपने आप को सभ्य दिखलाता है तो स्वाभाविक है उनका रहन सहन, उठ बैठ, खान पान, यह सब इन सब में प्रदर्शन है, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं शोशेबाजी। यह है सभ्यता, दिखावा, प्रदर्शन, इसी का आधिक्य होता है सभ्यता में। किंतु मानवता में कोई प्रदर्शन नहीं है। जो व्यक्ति उस ढंग से जीवन व्यतीत करता है वो प्रदर्शन नहीं करता है, वो तो अपने भीतर दर्शन करता है, अनुभव करता है। किसको? सत्य को। चलो सत्य तो आएगा आते आते समझ में, किंतु यथार्थ तो समझ में आता है, वास्तविकता तो समझ में आती है कि वास्तव में मैं कहां खड़ा हूं,
अक्सर हम देखते हैं टीवी चैनल में बोलते हैं कि हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। तो ग्राउंड जीरो माने जहां घटनाक्रम हो रहा है वहां से रिपोर्टिंग हो रही है, वही यथार्थ है। हम अपने आप को ग्राउंड जीरो पे देखें कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में। मानव होके क्या हम यथार्थता को समझ पाते हैं, वास्तविकता को, जिसे हम कहें फैक्ट। क्या है फैक्ट, क्या है फैक्चुअल थिंग्स, क्या ये सब बातें हम कभी विचार करते हैं? और उसमें जो सत्य है, भले ही हम सबको धोखा दें, हर किसी को बेवकूफ बना सकते हैं हम, किंतु हम जानते हैं क्या कि वास्तविकता क्या है। हम इनकम टैक्स को बेवकूफ बना सकते हैं, सेल टैक्स को, इसको, उसको, सबको, किंतु वास्तविकता तो हमको पता होती है, यथार्थता तो हमको मालूम होती है। तो वो चीज एक उदाहरण है समझने के लिए। दिखाएंगे कुछ और होगा कुछ, वो तो मानवता नहीं है। हो सकता है वो सभ्यता हो, किंतु जब हम यथार्थता को समझने लगते हैं और समझते हैं और जीते हैं उसके अनुसार, तो धीरे धीरे हमें सत्य की भी अनुभूति होती है। मालूम पड़ता है कि इसी सत्य पर यह यथार्थ टिका हुआ है। और सत्य तो अपने आप में स्वयं प्रकाशित है। जिस तरह आत्मा स्वयं प्रकाशित है, परमात्मा स्वयं प्रकाशित है, सब स्वयं भू हैं, सबकी अपनी अपनी सत्ता है, वो एक ही सत्ता है। किंतु उस एक सत्ता के ऊपर न जाने कितना छत्ता है, क्या क्या छाया हुआ उस पर, कितनी उसके ऊपर परछाई है, कितने कितने असत्य रूपों में वो ढका हुआ है। और यही परेशानी है, और कुछ नहीं है। सत्य अपने आप में प्रकाशित है, किंतु फिर भी वो असत्य से आच्छादित है। जो कुछ भी मिथ्या है, असत्य है, उससे ढका रहता है। हम उसी के प्रकाश में काम करते हैं, पता नहीं लगता, लेकिन समझ में नहीं आता। जिस तरह दिन हो रहा है, जो अभी बात आई, सूर्योदय हो गया, पता लग जाता है, किंतु हमको सूरज दिखाई तो देता नहीं है। बहुत बार तो बादल इतने छाए हुए होते हैं, फिर भी हम काम तो करते ही अपना, उसी प्रकाश में काम करते हैं, उस सूर्य के प्रकाश में, भले ही वो आच्छादित है। उसी तरह सत्य के प्रकाश में ही हमारा जीवन व्यतीत होता है, किंतु हम यथार्थता को जानते नहीं, समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वह सत्य जो है असत्य से आच्छादित है। अब उस सत्य को कहा जाए या मानवता को कहा जाए, कौन प्रकट करता है? कौन उन आवरणों को छिन्न भिन्न करता है जिससे वो सत्य आच्छादित है? प्रकाश मिलता है, प्रकाश मिलता है कहा जाए, या उसको प्रकाशित करते हैं, प्रकाश में लाते हैं, क्योंकि सत्य तो स्वयं प्रकाशित है, वो तो प्रकाश है ही उसमें, किंतु वो प्रकट होता है सत्य के द्वारा, संत के द्वारा। संत जो सत्य का ही आविर्भाव है, उसी का अवतार है। कुछ भी कहें, आया है मानव बन के, तो वो सत्य जो है या मानवता जो है उसको प्रकाशित करता है संत। किस प्रकार से? जितना उसके ऊपर असत्य यानी मिथ्या का आवरण पड़ा हुआ है उसको हटाकर। आगे कह रहे हैं, जीवन में वायु के प्रवाह की, सूर्य के प्रकाश की, पृथ्वी के आधार की आवश्यकता है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन संतों की अनुकंपा की अपेक्षा करता है। मानव जीवन धारण कर जो सत्य स्वरूप को विकसित कर सके, जिसकी भावना संस्कृति के निम्न प्रवाह के साथ प्रवाहित न होकर
पर ब्रह्म के ऊर्ध्वमुखी आकाश को छूने की आकांक्षा के हेतु अपने जीवन को समर्पित कर मनुष्य जीवन को सार्थक बना प्राणी मात्र को जीवन की सार्थकता का संदेश दे, वही संत। कहने को तो एक वाक्य है ये, कितनी सारी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 लाइनों में ये एक वाक्य पूरा हुआ है। समझेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले यह समझना है कि जीवन में जो कुछ भी प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, वो क्या है? वो है वायु। तो मानव को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए उस वायु के प्रवाह की आवश्यकता है। उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता है, पृथ्वी के आधार की भी आवश्यकता है। यानी पृथ्वी का आधार न मिले तो कहां खड़ा होगा, कहां बैठेगा? सूर्य का प्रकाश न मिले तो कैसे कुछ दिखलाई देगा? वायु अगर प्रवाहित न हो तो जीवन क्या टिका रहेगा? तो इस तरह यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए चाहिए मानव जीवन को टिकाए रखने के लिए, जीवित रहने के लिए। तो यह तो सबको पता है कि यह चाहिए, वायु चाहिए, प्रकाश चाहिए, आधार चाहिए, किंतु यह नहीं समझता कि जब तक संतों की अनुकंपा नहीं होती तब तक यह मानव जीवन या मनुष्य का जीवन निरर्थक है। तो यह मनुष्य जीवन संतों की अनुकंपा की अपेक्षा करता है, यानी जिस चीज की प्राणी उपेक्षा कर रहा है, जिस ओर ध्यान नहीं देता, उसकी ही वास्तव में सबसे ज्यादा अपेक्षा है, यानी उसकी नेसेसिटी है, उसकी आवश्यकता है। यानी मनुष्य जीवन में संत की कृपा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कितनी ज्यादा? जिस प्रकार जीवन को टिकाए रखने के लिए हवा चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, पृथ्वी का आधार चाहिए, उसी प्रकार संत की कृपा भी चाहिए। यह बात जब तक समझ में नहीं आती मानव को, तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा कि जो मानव जीवन उसने धारण किया है उसका कैसे विकास। वो कौन समझाता है? वो समझाता है संत, कि मानव जीवन धारण कर लिया, तुम्हारे भीतर ही वो सत्य स्वरूप परमात्मा वो छिपा हुआ है, उसको प्रकाश में लाना है, उसको विकसित करना है। जो भी तुम्हारा इनर डेवलपमेंट होना है उसको होना है। यह कौन बतलाता है? संत बतलाता है। और जिसकी भावना संस्कृति के निम्न प्रवाह के साथ प्रवाहित नहीं होती है, यानी जो एक मानव संस्कृति के नाम पर, सिविलाइजेशन के नाम पर, सभ्यता के नाम पर जो लोग कहते हैं यही है आज की संस्कृति, यही आज का कल्चर, और उसी के ऊपर बात करते हैं। लोग बात करते हैं हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, मानव संस्कृति की कोई बात नहीं करता। अरे मानव जीवन धारण किया है और तुम्हारी संस्कृति यदि निम्न भावों में प्रवाहित हो रही है तो ऊपर कैसे उठेगा प्राणी? तो जिसकी भावना संस्कृति के निम्न प्रवाह के साथ प्रवाहित न हो, बल्कि परब्रह्म के साथ ऊर्ध्वमुखी आकाश को छूने की आकांक्षा हो जिसके जीवन में, तो उसके हेतु यानी उसके लिए क्या करोगे भाई? तुम अपने जीवन को समर्पित कर दो। क्यों? क्योंकि संत ने भी इसी प्रकार अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसकी भावना निम्न प्रवाह के साथ नहीं चली संस्कृति के, उसकी भावना तो परब्रह्म के
ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की ओर, आकाश की ओर उठने के लिए उसको छूने की आकांक्षा लेकर चले और अपने जीवन को समर्पित किया। और हम भी उसी राह पर चलें। और इतना ही नहीं किया, संत ने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाया। यानी मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को तो सार्थक बनाया ही, और साथ ही साथ प्राणी मात्र को यह संदेश दिया कि देख, इस प्रकार का जीवन तू जी, यही जीवन की सार्थकता है। जब तक इस प्रकार का जीवन नहीं जिएगा मानव, तब तक मानव जीवन की सार्थकता समझ में नहीं आएगी। और जब तक सार्थकता नहीं समझ में आएगी, तब तक मानवता का दर्शन कैसे होगा, मानवता का अनुभव कैसे होगा। और यहां तो मानवता को सत्य का ही रूप बतलाया गया है कि मानवता अर्थात सत्य। तो फिर कैसे दर्शन हो सत्य का, यथार्थ का, मानवता का? तो वो संदेश कौन देता है? वो संदेश देता है संत। वो बतलाता है कि किस प्रकार मैंने अपना जीवन व्यतीत किया, और उनका जीवन एक उदाहरण स्वरूप हमारे सामने है, जो हमें प्रेरणा देता है। उनके भाव, उनके विचार, उनकी जीवन शैली, उनका रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल, कुछ भी बोले हम, सब कुछ एक छोटी से छोटी बात भी हमारे लिए एक उदाहरण बन जाती है, हमारे लिए एक प्रेरणा बन जाती है। आगे है, मनुष्य जीवन प्रभु का वरदान है अथवा सर्वश्रेष्ठ कृति। इस श्रेष्ठ कृति के विकृत रूप को देखकर, वरदान की छत्र छाया में अभिशाप की विभीषिका देखकर संत हृदय विगलित होता है। यह विगलित सरस धारा ही मानव की मानवता को संबल प्रदायक है। अन्यथा पशु भावों के आकर्षण में खींचा मानव जीवन को पशुता के गर्त में कब का ढकेल चुका होता। और इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि ये संत ही हैं जो मानव को ये जो निम्न भाव हैं उनसे ऊपर उठाते हैं। जो पशुवत जीवन जिसकी ओर आकर्षित होता हुआ चला जाता है प्राणी, और न जाने कौन से गड्ढे में गिर चुका होता अब तक, उसको ऊपर कौन उठाता है? ऊपर उठाता है संत। किस प्रकार उठाता है यह बतलाया कि मनुष्य तो समझ नहीं पाता है। ये मेरे लिए प्रभु का वरदान है क्या, ये मनुष्य जीवन? क्या मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हूं? सुना है, सब बोलते हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जो वो अनुभव भी करता है कि जो पशु पक्षी कुछ नहीं कर सकते वो करता है मानव, इतना कुछ करता है। सर्वश्रेष्ठ कृति तो है ही। तो अगर सर्वश्रेष्ठ कृति है तो फिर इस प्रकार का विकृत रूप क्यों व्यतीत हो रहा है तुम्हारा जीवन, इस विकृत रूप में? यानी विकारों से युक्त होकर के क्यों व्यतीत हो रहा है? यह श्रेष्ठ कृति जो है विकृत रूप में चल रही है। और जब देखता है संत इसको, इस विकृत रूप को देखकर कि भाई इसको तो वरदान स्वरूप मिला है ये मनुष्य का जीवन प्रभु के द्वारा, और यह इसको अभिशाप मान रहा है या इस तरह से व्यतीत कर रहा है जैसे कि है तो वरदान लेकिन समझ नहीं पाता, और अभिशाप की विभीषिका इसके ऊपर छाई हुई है। यानी कुछ ऐसा भयानक, कुछ जिसको कहते हैं ना बाढ़ की विभीषिका, कुछ अप्राकृतिक घट जाता है। यानी वो मानव जिसको यह वरदान स्वरूप मिला जीवन में, वो प्राकृतिक जीवन न जीकर अप्राकृतिक जीवन जिए जा रहा है, और इस मनुष्य जीवन को अभिशाप मान बैठा है। और यह जब देखता है संत का हृदय, तो वो पूरी तरह से पिघल जाता है और
वो विगलित होकर के एक ऐसी मानव कल्याण की भावना उनके भीतर उमड़ती है। क्यों उमड़ती है? क्योंकि संत तो होता ही है शिव स्वरूप। वो शिव स्वरूप जो ऊर्ध्वमुखी है, जो पर ब्रह्म का ही प्रतिरूप है, जो आकाश को पूरी तरह से लांघ चुका है, वो शिव। उसके भीतर तो देखता है ऊपर से, वो पूरी सृष्टि को देखता है और विशेषकर मानव को देखता है कि अरे ये क्या हो रहा है इसके साथ। तब इसके भीतर से वो कल्याण की भावना आती है। जिस तरह है शिव ने गंगा को प्रवाहित किया, उस तरह संत के हृदय से वो एक सरस धारा भाव की प्रवाहित होती है, जो मानव की मानवता को एक संबल प्रदान करती है, एक सहारा देती है। सहारा ही नहीं देती, उसका पोषण करती है। पोषण ही नहीं करती, उसका कल्याण करती है। इस तरह से यह जो अभिशाप की विभीषिका देखता है संत, उसका हृदय विगलित होता है, तो कुछ ऐसी भीतर से कल्याणकारी भावना भाव के रूप में बहने लगती है कि प्राणी मात्र अपने आप को समझ लेता है कि मैं क्या हूं, किस लिए आया हूं धरा पर। वो समझ लेता है कि मानवता क्या होती है, और नहीं तो चल रहा था, पशुवत जीवन व्यतीत हो रहा था। पशु के भाव में, आकर्षण में, उसी में खिंचा हुआ था मानव, जो शुरू में ही बतलाया गया कि वही आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसी में जीवन व्यतीत हो रहा था। और एक न एक दिन यह निम्न भावों का आकर्षण गड्ढे में गिरा चुका होता, मानव को कब का धकेल चुका होता। यह तो संत है जो बार बार उसे इन निम्न विचारों से, भावों से बाहर निकालता है और समझाता है कि देख मानवता क्या होती है, यथार्थता क्या होती है। अब तू अपने जीवन में सत्य को समझ और सत्य मार्ग पर आगे बढ़। आगे है, कल्पना की जाए कि यदि सूर्य अपना धर्म प्रकाश दान करना छोड़ दे, वायु प्रवाहित होने के धर्म से च्युत हो जाए, पृथ्वी धारणा के धर्म से डिग जाए, तो क्या दशा हो संसार की। तब सूर्य को सूर्य, वायु को वायु, पृथ्वी को पृथ्वी कौन कहेगा। मनुष्य जाति का मानस स्वधर्म को भूल भौतिक धर्म के आकर्षण में फंस जाता है, तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता। विभ्रांत सी मानव जाति अंधेरे में ही भटकती रहती है। कह रहे हैं कल्पना की जाए, करें कल्पना जरा, क्या कि भी सूर्य का धर्म क्या है, प्रकाश देना, और वो छोड़ दे प्रकाश देना, तो क्या हालत होगी मानव की, क्या होगी इस पूरी सृष्टि की। उसी तरह वायु यदि अपने धर्म से हट जाए, यानी जो धर्म है उसका, वायु का बहना, प्रवाहित होना, तो कैसे रहेगा जीवन। और पृथ्वी यदि धारण न करे, अपने आधार न दे किसी को, उससे डिग जाए, तो इस संसार की क्या अवस्था होगी, जरा कल्पना करके देखें। तो फिर स्वाभाविक है, सूर्य को सूर्य कोई नहीं कहेगा, वायु को वायु कोई नहीं कहेगा, पृथ्वी को पृथ्वी कोई नहीं कहेगा। और यह एक मनुष्य है जो अपना धर्म समझता ही नहीं कि मानव धर्म क्या है मेरा, तो क्या वो मानव कहलाने के काबिल है। तो ये मनुष्य जाति का जो मानस स्वधर्म है, यानी क्या एक मानव धर्म है, एक मानव का अपना क्या धर्म होना चाहिए या है, उसकी बिल्कुल भी स्मृति नहीं है।
भूल चुका है अच्छी तरह से, न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से इसी तरह आता है, पशुवत जीवन व्यतीत करता है, चला जाता है। अब पता नहीं दोबारा मानव बन के आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन जो भी आते हैं समझ नहीं पाते हैं, उसको भूल चुकता है वो, और इतना भूल जाता है कि जो भौतिक जीवन है उसका, भौतिकता का जो धर्म है, यानी स्थूल जीवन जो है, उसी के आकर्षण में फंस जाता है। और जब उसके आकर्षण में फंसकर वो अपना जीवन व्यतीत करता है, तो भले ही वो अपने आप को सभ्य कहे, भले ही कहे कि मैं तो सभ्यता का पालन कर रहा हूं, किंतु वास्तव में मानवता का पालन तो वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भौतिक चीजों के, भौतिक धर्म के आकर्षण में ही फंसा हुआ है। जो स्थूल में है, ऊपरी ऊपरी कर्म कांड है, ज्यादा से ज्यादा धर्म के नाम पे वो कर लेता है। वो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, यही कह रहे हैं यहां, और एकदम भटकता रहता है पूरा अंधेरे में। विभ्रांत सी मानव जाति, विभ्रांत जो होता है कुछ इस तरह से कंफ्यूज रहता है, गोल गोल चक्कर घेरे में ही घूमता रहता है वो, और वो घेरा इतना घना होता है उसमें अंधेरा। तो एक है घेरा और ऊपर से है अंधेरा, तो क्या हो मानव जाति का, कौन प्रकाश देगा? तो वही तो पहले बतलाया ना कि वही तो ढका हुआ है असत्य से, वही तो ढका हुआ है भौतिकता से। उस आध्यात्मिकता को, उस मानवता को, उस यथार्थता को, उस सत्य को कौन आगे बढ़ाएगा? वो एकमात्र संत ही है जो इस विभ्रांत सी मानव जाति को अंधेरे में भटकने से रोकती है, सही मार्गदर्शन करती है, प्रकाश दिखलाती है। आगे है, पंच तत्व द्वारा निर्मित संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण मानव के पुतले को हम मनुष्य की संज्ञा देते हैं, किंतु जो मानवीय सद्गुणों के आभूषण से सज्जित नहीं, जिसकी रगों में स्वधर्म की परिभाषा गजती नहीं, जिसने मनुष्य शरीर धारण कर मनुष्य धर्म का पालन किया नहीं, वह कैसा मनुष्य? तो कहने को तो मनुष्य है, 5 तत्वों का बना हुआ है, पूरा, कोई तत्व की कमी नहीं है, सारे 5 तत्व उसके शरीर में हैं, संपूर्ण अंग प्रत्यंग में, और वो एक 5 तत्वों का बना एक पुतला है। पुतला क्या होता है? हम देखते हैं ना, लोग पुतले बना बना करके फूंकते हैं नेताओं के। क्या है वो? उसमें क्या सारे तत्व होते हैं? बस घास फूस लिया, एक लकड़ी ली, उस पे ऐसे ही कुछ चेहरा सा बना दिया, 5 तत्व नहीं होते उसमें। यह तो एक ऐसा पुतला है मानव जिसमें 5 तत्व हैं, और उस पुतले को हम बोलते हैं हम तो मानव हैं, मनुष्य की संज्ञा देते हैं, सब कुछ है इसके पास। तो 5 तत्व तो हैं स्थूल के, किंतु जो भीतर सूक्ष्म में जो मानवीय सद्गुण होने चाहिए, जो एक मानव की पहचान है, वो, उससे यदि उसका अंतःकरण सजा हुआ नहीं है, सद्गुणों के आभूषण से यदि वो सज्जित नहीं है, और इतना ही नहीं, जिसकी रगों में स्वधर्म की परिभाषा, यानी उसको समझ में ही नहीं आया स्वधर्म क्या है, मेरा क्या धर्म है, मानव का क्या धर्म है, वो ज्यादा से ज्यादा मानवकृत धर्म को मानव धर्म मान लेता है। जो बात कई बार आ चुकी है, और गुरुदेव ने उस पर तो पूरा एक लेख लिख दिया जिसका विश्लेषण भी हुआ था, धर्म है या शिष्टाचार, और उसकी पुस्तक भी प्रकाशित की है आप लोगों ने। तो वो धर्म क्या है जिसको स्वधर्म कह रहे हैं, वो कौन सा धर्म है? वो सत्य धर्म है। और जिसको धर्म की संज्ञा दी जाती है
वो मानवकृत धर्म है। यह मानव का स्वधर्म यानी सत्य धर्म, और मानवकृत धर्म यानी जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब मानव के द्वारा बनाए हुए हैं। ईसा मसीह द्वारा, बुद्ध के द्वारा, ये सब बातें हमको पता है। तो स्वधर्म को पहचाने, उसकी क्या परिभाषा हो सकती है, जबकि वो अपना स्वधर्म हमारे रग रग में रक्त की तरह प्रवाहित हो रहा है। तो परिभाषा गजती नहीं, यहां भावार्थ इतना ही है कि वो परिभाषा हो सकता है थोड़ी बहुत बुद्धि में आ गई हो कि हाँ, इस तरह से मुझे अपने स्वधर्म का पालन करना है, मैं मानव हूं, मुझे ऐसा चाहिए, किंतु अभी तो भीतर ही नहीं पहुंचा। ये तो पुतला बना हुआ है, अभी अंदर प्रवेश ही नहीं किया। अंदर प्रवेश करेगा वो स्वधर्म, तब तो जाएगा ना हृदय तक, तब तो रग रग में रक्त की तरह प्रवाहित होगा वो। तो वो अवस्था जब तक नहीं बनती है, और फिर भी मनुष्य शरीर का धारण तो कर लिया मनुष्य शरीर को, फिर भी मानव धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो क्या उसको मनुष्य कहा जाए? क्या कैसा मनुष्य है? यही बातें बार बार कह रहे हैं, और यही सबके लिए विचारणीय है कि वो कैसा मनुष्य है जो स्वधर्म की परिभाषा को जानता नहीं, और अगर जानता भी है तो क्या पूरी तरह से मानवीय सद्गुणों को उसने अपने अंतःकरण में धारण किया हुआ है? क्या उसके रग रग में उस स्वधर्म का, सत्य धर्म का प्रवाह हो रहा है? यह बात समझने योग्य है, और इस पे जब तक ध्यान नहीं दिया जाता तब तक कहने को तो हम मानव हैं, किंतु अभी भी हमने मानव धर्म का पालन नहीं किया। प्रश्न उठता है, मनुष्य का धर्म क्या है? इस प्रश्न का उत्तर संत के चरणों में बैठकर ही जाना जा सकता है। तो यह तो पहले भी कह चुके हैं कि बिना संत के चरणों में बैठे हुए हम समझ ही नहीं पाएंगे। संत की शरण लें, उसके चरण में बैठें, तब हमको समझ में आएगा कि मनुष्य का क्या धर्म है। साधारणतः प्राणी की विचारधारा निम्न धरातल पर ही प्रवाहित होती है। निम्न धरातल पर प्रवाहित विचारधारा के कारण ही तो प्राणी का हृदय कलुषित हो उसे क्षुद्र, दीनहीन बना देता है। इस क्षुद्रता के ही अहम में निःशेष होता है जीवन। और उसी बात को कितनी बार समझाया जाए? क्या अवस्था है साधारणतः प्राणी की कि उसकी जो भी विचारधारा है वो निम्न धरातल पर ही प्रवाहित होती है, यानी बहुत लो लेवल पे ही चलता रहता है सब। और जो कुछ भी लो लेवल पे होगा, जिसका इतना निम्न धरातल होगा, तो स्वाभाविक है उसकी गहराई भी कुछ नहीं होगी, बहुत छिछला होगा वो एकदम, जरा भी उसके जीवन में गंभीरता नहीं होगी। गहनता की तो बात ही छोड़ दी जाए, वो गंभीर नहीं है अपने जीवन के बारे में। उसकी विचारधारा में कोई सीरियसनेस नहीं है, चल रहा है, बड़े मजे में है जी, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और इससे बढ़िया क्या जीवन हो सकता है? तो ये निम्न धरातल पर ही प्रभावित होती रहती है उसकी जीवन धारा, और जैसा जीवन है वैसा ही विचार बनेगा। जैसे लोगों की संगत होगी, उनके विचार ही हमें प्रभावित करेंगे, और हम सोचेंगे हम बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं, और फिर आगे वही जीवन चलता रहता है। वो निम्न धरातल पर प्रवाहित है विचारधारा, और उसी के कारण प्राणी का हृदय कलुषित होता रहता है। क्यों कलुषित होता है? जितना भी कचरा है, जितनी भी गंदगी है, कहां आती है? कहां से बहती? ऊपर से नीचे। निम्न विचारधारा है तो इधर उधर कहीं पे भी कुछ होगी, जो गंदगी वो सीधी आके गड्ढे में ही आती है, इकट्ठी होती है।
वो निम्न विचारधारा तैयार बैठी रहती है, अपने अपने गड्ढे बना के बैठे हैं सब, और इकट्ठा करते रहते हैं वही उल्टे सीधे विचारों को जो बिल्कुल लो लेवल के हैं, और उसका हृदय पूरी तरह विकारों से भर जाता है, कलुषित हो जाता है, और उसका जीवन क्या हो जाता है, बिल्कुल क्षुद्रता में जीता है। बहुत से संतों ने तो यह भी कहा है कि वो गड्ढे में है, जिस तरह नाली का कीड़ा बिलबिलाता रहता है, उसी प्रकार का जीवन निम्न धरातल में जीने वाले लोग जीते हैं, पूरी तरह दीनहीन बना रहता है। और यह जो क्षुद्रता है, फिर भी अपने आप को समझता है कि मैं बहुत कुछ हूं। कुएं का मेंढक, सुनी होगी हमने वो कहानी। एक कुएं में है, बाहर कोई मेंढक आता है, बोलता देख ऐसा होता है, बाहर कितना खुला है, ये है नहीं, उसी को सब कुछ मानता है, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, और करते करते पूरा जीवन निःशेष हो जाता है, खत्म हो जाता है उसी क्षुद्रता के अहंकार में। तो सबके सब या तो हम एक गड्ढे में फंसे हुए हैं, और या फिर एक कुएं में ही है, और वो कुआं क्या है, जिसे कहते हैं अंधकूप है। वो अंधकूप जो है जहां अंधेरा ही अंधेरा। और इस तरह जीवन जीते हुए एक साधारण प्राणी का जीवन निःशेष यानी संपूर्ण हो जाता है। यह अवस्था है। तो मानव के मानस का विकर्षण उसे केवल सांसारिक प्रपंचों में फंसा सांसारिक विकारों का ग्रास बनाता है। विकारों की भयंकर आंधी से आक्रांत मानस के द्वंद्व प्रतिद्वंद में वह अपने महत्व अथवा स्वरूप या अपने प्रभु की छवि का दर्शन करे भी तो कैसे। तो मानव का मानस कैसा है? मानस यानी अंतःकरण। क्या अवस्था उसकी? उसके भीतर जिसका आकर्षण होना चाहिए था, जिस आकर्षण की अपेक्षा है उसके जीवन में, वो आकर्षण तो है नहीं, बल्कि उससे विकर्षण है, यानी विपरीत दिशा में आकर्षण है। और वो विपरीत दिशा में जो आकर्षण है वो उसको क्या करता है? सांसारिक प्रपंचों में, गोरख धंधे में दिन रात जो हम साधारणतः देखते क्या हैं, हम जीते रहे हैं। और यदि आज थोड़ा बहुत भी कुछ समझ पा रहे हैं अपने जीवन को, वो कितनी बड़ी कृपा है सदगुरु की, संत की, कि हम इन प्रपंचों को समझ पा रहे हैं। कितना बाहर निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे, यह एक अलग बात है। किंतु जो समझता ही नहीं, वो तो प्रपंचों में ही फंसा रहता है। और जो भी सांसारिक विकार हैं, जिस प्रकार से संसार के बाकी लोग अपना जीवन उसी तरह बिता रहे हैं और विकारों से युक्त हैं, और उसी का ग्रास बन जाता है वो मानव का जीवन और उसका मानस, यानी वो पूरा विकारों के द्वारा ग्रसित, मतलब खा लिया जाता है। कुछ बचता नहीं है फिर उस अंतःकरण में काम का भी, सारे विकार उसको हजम कर लेते हैं। जितनी भी उसके भीतर सतोगुणी भावना है, सब यह तमोगुणी भावना उसको चट कर जाती है, खा जाती है, दीमक की तरह, पता भी नहीं लगता। ऊपर से लगेगा बड़ा हेल्दी है एकदम अच्छे से, किंतु भीतर से बिल्कुल थोड़ी सी भी वक्त की आंधी चली, समय उल्टा पुल्टा हुआ नहीं कि बस धराशायी हो गया, वो तो गिर गया जमीन पर। यह अवस्था है मानव की। क्यों? क्योंकि उसके मानव के भीतर का जो मानस है, अंतःकरण है, वो फंसा रहता है हमेशा सांसारिक प्रपंचों में, और विकार उसे खाते रहते हैं। घुन लग जाता है, दीमक लग जाती है, पता भी नहीं चलता उसको। और जब चलती है भयंकर आंधी विकारों की, बस इतना ज्यादा उसके ऊपर भयभीत होने लगता है,
अंतःकरण में, क्या करूं क्या नहीं करूं, और उसका अंतःकरण पूरा द्वंद्व प्रतिद्वंद में ही कभी इधर खींचता है कभी उधर खींचता है। काश मैंने बातें सुनी होती, अपने जीवन में उतारी होती, उस तरह मेरा जीवन बना होता। क्या होगा, अभी भी समय है। तो वह द्वंद्व प्रतिबंध को समझे और अपने महत्व को भी समझे, किंतु वो तो फंसा हुआ है उसी में, उसी के द्वारा अटैक किया जाता है, उससे बार बार भयभीत किया जाता है उसको, विकारों की भयंकर आंधी के द्वारा। किस प्रकार वो विकार आते हैं और उसे अपने चपेट में ले करके उड़ा देते हैं। बिल्कुल थोड़ा बहुत कुछ भी अगर विचार किया हो, थोड़े भाव आए हो, थोड़ा कुछ कृपा का अनुभव हुआ भी हो, तो यह विकारों की आंधी उड़ा के ले जाती है पूरी तरह से। और फिर भीतर द्वंद्व होने शुरू हो जाते हैं, फिर क्रिया प्रतिक्रिया। तो फिर कैसे अपने महत्व को या अपने स्वरूप को या अपने प्रभु की छवि को जो भीतर है उसको कैसे देखे, कैसे उसका दर्शन करे, कैसे वो अनुभव करे, और करे भी तो कैसे करे भाई। देखता ही नहीं अपने जीवन को, देखता ही नहीं अपने अंतःकरण को, अपने मानस को। इसीलिए आगे समझा रहे हैं कि मानव के क्षुद्र मानस का प्रक्षालन करने के हेतु ही संत मानव के मानस को सूक्ष्म सत्य की ओर आकर्षित करते हैं। जड़ से चेतन की ओर उन्मुख हुआ मानस जब चेतन की प्रच्छन्न विचारधारा के द्वारा प्रक्षालित होता है, तभी विकारों के विषमय प्रभाव से मुक्ति संभव है। तो यह क्षुद्र मानस है मानव का, जिसका वर्णन अभी पिछले पैराग्राफ में किया गया। तो उसका कौन प्रक्षालन करे, कौन उस गंदगी को, उस कीचड़ को, उस कालुष्य को हटाए? उसी के लिए तो आता है संत, मानव बन के आता है और मानव के मानस को उस विकर्षण से हटाकर आकर्षण में लाता है। किसके आकर्षण में? सूक्ष्म सत्य के आकर्षण में। मानव तो ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने को ही सत्य मानता है। मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं, उसी को समझता है कि मैं मानव धर्म का पालन कर रहा हूं। मैं तो हमेशा सच बोलता हूं, मैं मानव धर्म का पालन कर रहा हूं। यही नहीं है मानव धर्म। मानव धर्म तो अपने स्वरूप का दर्शन, अपने प्रभु की छवि को देखना, अपने स्व धर्म को समझना, यह है मानव धर्म। उसकी ओर कौन आकर्षित करेगा? वही तो सूक्ष्म सत्य है, और उसकी ओर आकर्षित करता है संत। और इतना ही नहीं, वो जड़ से चेतन की ओर ले जाता है। यानी जो हमेशा जड़ता में रहता है, स्थूल के भावों में, पूरी तरह भौतिकता में ही रमा रहता है, उसके भीतर आध्यात्मिकता की जागृति करता है, जड़ से चेतन की ओर उन्मुख करता है, यानी उस ओर बढ़ाता है उसको। और उसका मानस धीरे धीरे जो संत के भीतर चेतन की विचारधारा प्रवाहित हो रही है, उससे उसका संपर्क होता है। यानी दोनों की विचारधारा मिलती है, दोनों का संपर्क होता है, और उसे पता भी नहीं लगता कि किस प्रकार से वो संत की जो विचारधारा है वो बिल्कुल प्रच्छन्न रूप से, यानी छिपे हुए गुपचुप तरीके से उसके भीतर भी बहने लगती है। और जब वो बहने लगती है तब अपने आप ही उसके विकारों का प्रक्षालन हो जाता है, और उसका जो विस्मय प्रभाव है, यानी विष के समान वो जो विकार हैं, उसके प्रभाव से उसकी मुक्ति संभव हो पाती है। अन्यथा उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो छुटकारा पाने का तरीका क्या है? एकमात्र संत की शरण में आना और संत के जो भी भाव विचार हैं उससे जुड़ना, और उसकी जो भी
विचारधारा है जो प्रवाहित हो रही है, भाव धारा, वो भीतर में धीरे धीरे बहने लगती है और जो भी विकारों के द्वारा, विषयों के द्वारा जो भी जहरीला प्रभाव, विस्मय प्रभाव जो होता है, उससे अपने आप ही धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगता है मानव को। यही एकमात्र तरीका है जो मानव अपनी मानवता का अनुभव कर पाए, मानव उस सूक्ष्म सत्य से परिचित हो पाए। बस यही पूरा करते हैं। सुनीता जालान। बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया ऐसे तो देखो, बाहर का तो सबका धर्म समझ में आ जाता है, सूर्य का, चंद्रमा का, हवा का, और मानव का धर्म संत ही हमें समझाते हैं। भी जैसे अंदर से अंदर की यात्रा है ये धर्म समझने के लिए, थोड़ा सा और समझाइए ना भैया, कि सब कुछ पता होने के बाद भी हमारी प्रकृति इतनी जड़ बनी हुई है कि वो भूल ही जाती कि मानव कोई धर्म नहीं है, कि उसको नीचे की तरफ रहना या आलस्य या कुछ प्रमाद या बाहर का प्रदर्शन, तो सभ्यता के नाम पे हम लोग मतलब अंदर ये थोड़ी आ जाती भावनाएं, वो थोड़ा सा और बताएंगे कि आगे लेख में आएगा तब समझ में आ जाएगा। नहीं, यहाँ तो यही बताया है राजमा ने कि मानवता जो है वो वास्तव में सत्य से परिचित होना है। आपके भीतर ही वो सत्य छिपा हुआ है और संत जो सत्य का ही प्रतिरूप है वो मानव बन के आता है और हम उसकी शरण में जाएं, धीरे धीरे उससे संपर्क स्थापित करें, सूक्ष्म का संपर्क। तो जो उसकी विचारधारा है जो हमें जड़ता से चेतनता की ओर ले जाती है, तो हम भी अपने जीवन में जो वास्तव में मानवता का जो दर्शन है या जो अनुभव है वो वास्तव में कुछ और नहीं है, वो सत्य का ही दर्शन है। सभ्यता बदलती रहती है, मानवता कभी नहीं बदलती है। सत्य पहले भी था, सत्य आज भी है और सत्य आगे भी रहेगा। जब तक समय है तब तक सत्य है। और यह तो गुरुदेव ने समय के प्रवचन में अच्छे से समझा दिया कि सत्य और समय दोनों एक दूसरे से पूरी तरह गूंथे हुए हैं। इसलिए हम समय की कीमत करें और समझें कि उनको जितना समय मिला है प्रभु के सत्संग के लिए, उसकी वाणी के लिए, उसके अनुसार हम अपना जीवन बिताएं, तो धीरे धीरे हम अवश्य ही समझ जाएंगे कि वो हमारा धर्म क्या है, मानवता क्या है। यही है सब बातों का सार। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कि एक लेख पहले भी हुआ है ना, मानव जीवन की सार्थकता, वो पहला लेख जिसका मेंशन मैंने किया था शुरू में भी। तो इसलिए हो सकता है कि बहुत सी बातें मिलती जुलती लग रही हों और इसीलिए कोई विशेष जिज्ञासा ना आ रही हो, क्योंकि कोई हैंड रेज दिख नहीं रहा है। तो फिर यही समझ में आ रहा है कि अब संपूर्ण किया जाए, पूरा करें। फिर चलो, समय भी हो ही रहा है।
भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम, हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम।